अच्छा खेलना। जी हाँ, प्लेइंग 4 किया होगा, उसके ऊपर भी नजरें जरूर रहने वाली। यहाँ पे फ्रैग्स काफी ज्यादा है उनके पास। जी हाँ, और साथ ही साथ RDX अब उनकी बारी आती है कि वो जोन के अंदर पहुंचा है, पर मवी उन्होंने सैयद को देख लिया। जैक्सन वो भी एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, सैयद उनका भी एलिमिनेशन। यानी कि टीम जी जिनके अभी तक 4 खिलाड़ी मौजूद थे, शायद अब 1 या 2 खिलाड़ी के साथ बचे रहेंगे। स्लेयर एक बढ़िया ग्रेनेड फूकी, उनको डाउन किया जाएगा, पर स्लेयर वो खुद भी स्पॉटेड थे जूसी के द्वारा, वो भी डाउन कर दिए गए इन्फॉर्म। और ये पलटवार हुआ है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के ऊपर, और हम बात कर भी रहे थे कि ये दोनों ही टीम जोन के बाहर है, पर एक ग्रेनेड आया, वेक्सी को डाउन करेगा और स्काउट ओपी वो प्ले जोन का शिकार होंगे। तो ये बढ़ाएगा, और हुआ वैसा। वो गाड़ी ब्लास्ट हुई इस बार उस नेड से, और निंजा बॉय वहां पे डाउन हुए। बीस्ट सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, बट वो संभल भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। गेम प्ले आज खेला है 8-बिट ने। टोटल अगर बात की जाए तो फ्रैक्स की कोई कमी नहीं है उनके पास, बट फाइनली स्नैक्स का नेड आया, चूसी हुए डाउन। स्नैक्स ओपन में थे, पकड़े गए, आदित्य द्वारा ट्रेड लिया गया उनका। पर VST का स्पीड और 8-बिट के वहां पे 2 खिलाड़ी जो एक नॉक पड़ा होता वो समाप्त हुआ। माइटी वो नॉक कर दिए गए। डैजल जब तक ये खिलाड़ी बचा है तब तक कुछ भी संभव रखे हुए थे, और डैजल ने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी। सामने से हाइड्रो को उन्होंने आते हुए देखा, पर बाकी जो पीछे खिलाड़ी थे उनको वो नहीं देख पाए। उनका एडवांटेज देखेंगे, पूरा जोन का एडवांटेज सिली के पास है। मैक हुए डाउन, एक छोटे से पत्थर के पीछे यहाँ पे 2 8-बिट के खिलाड़ी सीट स्विच करके बाहर निकले। ओपन में से जाने की उनको कोशिश करनी थी, और वो कोशिश करी उन्होंने, बट अभी के लिए चलेंगे हम सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स के ऊपर, और वहां पर पहला फायदा के पास। और वो आर्थर थे, और साथ ही साथ स्लेयर समाप्त। फ्लेक्सी उनको सैयद के द्वारा एलिमिनेट किया गया, पर सैयद खुद वहां पर निंजा बॉय के शिकार होंगे, और दिक्कतें थोड़ी ज्यादा टीम जी के लिए। पर सैयद कम से कम उन्हें वो फिनिश मिला। और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि जैसे ही यज्ञेश डाउन हुए, VST जी भी हमें बाहर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। स्नैक्स एक 1v1 का चैलेंज यहाँ पे रहेगा, यूएमपी के साथ अटैक कनेक्शन मिलेगा, एक बेहतरीन यहाँ पे 1v2 करने में कामयाब हुए। मैच में 8-बिट जो चिकन डिनर नहीं निकाल पाए थे, इस मैच में शायद वो कोटा वो पूरा करे, पर बहुत ज्यादा आगे निकल गए स्लग। और मैड्रिक को मौका मिला कि वो उस खिलाड़ी को नॉक कर पाए, पर निंजा वो गाड़ी के ऊपर बैठ के उनको लगा कि शायद कोई देख नहीं सकता, पर निंजा बॉय देख सकते हैं, और बहुत ज्यादा। पर मैड्रिक 4 फिनिशेस के साथ अभी तक दूसरे के अगेंस्ट 8-बिट वर्सेस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उस चिकन डिनर के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है। 8-बिट जो कि अभी तक फाइट नहीं किए थे, अब फाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले 20 को गिराने में कामयाब हो चुके हैं। इस रीड के साथ क्या वो और ज्यादा एग्रेशन दिखाएंगे? स्लग एक ऑफ एंगल हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी सारे खिलाड़ी सामने की तरफ बढ़ रहे। रिवाइवल की जो कोशिश थी वो कामयाब ना हो सके, इसका ध्यान रख रहे आदित्य। ग्रेनेड बहुत कमाल के था, और इसके बाद ग्लोबल स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके अपने मैन एडवांटेज को गवाते ही चले जा रहे हैं। अब तो मौका भी नहीं है, क्योंकि वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी वहां पर फंस गया। पर ये क्या हुआ? स्लग वो 2 खिलाड़ी स्लग को एलिमिनेट करने के लिए गए, और उन दोनों खिलाड़ियों को स्लग ने डाउन कर दिया से ग्रेनेड के साथ। और मुझे लगता नहीं है कि 8-बिट अब कहीं से भी आगे जाने वाली है, पर आदित्य फाइनली उन्होंने स्लग को देख लिया, डाउन करे जाएंगे। पर आदित्य होगा सर्कल का भी श्रृंगार है, बट रिवाइवल होने कैसे दे रहे हैं यहाँ पे 8-बिट, वो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रहेगा। उनको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली। आदित्य आगे आए जरूर से, लेकिन मवी को स्पॉट किया गया, रिलोड में होते हैं, और इसी के कारण उन्हें यहाँ पे इस मैच से अपने अंक कौन सी टीम अपने खाते में लेकर के गई है, जहाँ पे सबसे ऊपर पहले मैच में भी वो 9 अंक लेकर गए थे। टॉप क्लैश है तब भी, बट यहाँ तो टॉप क्लैश है, और बहुत भयानक टॉप क्लैश है। आते ही सैयद ने वो पहला फ्लैग निकाला, सेरियोटन को भी यहाँ पे डाउन किया गया स्काउट ओपी के द्वारा। क्रैक्स क्या अब वो कुछ खास कर पाएंगे? स्काउट डिस्ट्रैक्शन का काम जैसे मैंने कहा, बट शॉट्स आए फाइनली दूर से। अब पोजीशन पता है यहाँ पे प्लेयर्स को आना पड़ेगा, और फाइनली क्रैक्स ऊपर गए, बट स्काउट उनका स्प्रे, उनका एम अभी भी अव्वल दर्जे का, बट कैरिलो फाइनली स्काउट को करा डाउन। अभी के लिए तो बच के आगे निकले जरूर है। अभी स्पॉट किया, स्प्रे दिया, नॉक किया, कर जाएगा नहीं। जी हाँ, जो चाहते थे कनेक्शन बना पाए वो उतना बेहतर हुआ नहीं, और काफी अच्छा एंगल ऑलरेडी यहाँ पे बाकी 2 खिलाड़ियों ने बना। वो ऐसे तो बच के आपको रहना पड़ेगा, बट इटर्नल का नेड आया, 20 हुए डाउन। बाकी प्लेयर्स पुश करना चाहिए, 20 को बचाने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। कर सकते हैं, इससे बचने की जरूरत है, थोड़ी संभलने की जरूरत है, लेकिन निंजा बॉय काम को आसान कर रहे। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया अपोनेंट को, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं कॉल मिल चुका होगा कि अब आप जा सकते हैं, और यहाँ पे निंजा जॉट को डाउन करने में कामयाब हो चुके। स्लग जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था एग्जैक्टली वही हुआ, शॉटगन से सीधा हेड। जाए क्या पुश करने या फिर रुके यहाँ पे, बट इटर्नल फाइनली स्पॉट किया, स्लग के द्वारा खत्म किया गया। ग्लोबली व्हीकल अच्छे खासी मात्रा में हमें प्लेयर्स की तरफ से देखने को मिल जाए। रोटेशनल क्लैश होने की जो संभावनाएं थी वो यहाँ पे पूरी होती हुई। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मवी की तरफ से एक बहुत कमाल का स्प्रे, आरई के ऊपर कंटिन्यूअसली वो डैमेज दिया जा रहा। व्हीकल ब्लास्ट होने के कंडीशन में उनकी एचपी उतनी ज्यादा बेहतर नहीं, और इसी के कारण एक और नॉक हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बेहतर करे यहाँ, वहीं सिली
स्काउट को यहाँ पे डाउन किया गया, एक नीड यहाँ पे जरूर आया, बट माइटी स्पॉट कर रहे हैं दूर से, बहुत आसान वहां पे फिनिश हो सकता है उनके लिए। जेनिक्स एफएम खतरों का सामना उनको करना पड़ रहा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है, बचना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि स्मोक के अंदर भी उन्हें कंटिन्यूसली आप देखिए वो डैमेज हम देख पाएंगे साफ साफ। आखिरी वो खिलाड़ी उनकी बेच भी यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, और ऐसे में व्हीकल भी अगर ब्लास्ट होता है तो उससे बचना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या ग्लोबल ईस्पोर्ट्स 3 प्लेयर्स के साथ ही अटैक करना चाहती है इस टीम पे? सवाल तो पूछा मैंने, जवाब है हाँ। जी हाँ, क्योंकि एक ग्रेनेड से फाइनली वो कनेक्शन यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं, तो उनके पास एडवांटेज रहेगा, लेकिन उनको देखना भी आसान रहेगा। जो मैं बात कर रहा था एग्जैक्टली वही हुआ। मवी वहां पे ओपन में पाए गए और उन्हें वहां पे डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। चाल है जहाँ पे व्हीकल के ऊपर बैठ के स्प्रे करना चाहेंगे, कनेक्शन जरूर से यहाँ पे मिला थॉर के ऊपर, लेकिन इतना नहीं कि उन्हें नॉक कर पाए। देखिए इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा है निंजा बॉय के पास, एक और प्लेयर को डाउन जरूर किया, बट अब कुछ की बारी है। निंजा बॉय वो नॉक करना चाहते हैं, बट अब आखिरी प्लेयर बचे थे स्लग, जिन्होंने रिवाइवल दे दिया मवी को। अब अटैक तो करना पड़ेगा, स्लग के पास एचपी है नहीं, मवी वहां पे दूर थे, जोन का भी प्रहार था उनके ऊपर, और इसी के साथ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का ये जो विजय रथ चल रहा था इस मैच में वो समाप्त होते हुए दिखा। बट 8-बिट 10 फ्रैग इनके नाम के आगे, रोक सको तो रोक लो 8-बिट को। रखा हुआ है, मतलब बैक स्टैप को बैक स्टैप कर सकता है वो प्लेयर भी। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा, बट टेस्क कोशिश उनकी तरफ से, एक नेट दागा गया, डाउन किया हाइड्रो को, ये गेम बना सकते हैं। बट फाइनली जैसे मैंने कहा, एक प्लेयर पीछे जो बैक स्टैपर को बैक स्टैप करेगा, और इसी के साथ रिवाइवल की प्रक्रिया वो भी थे, वरना 8-बिट उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आप देखिए कंटिन्यूसली वो स्मोक, ताकि वो टाइम बाय कर सके, बट माइटी सीधा व्हीकल के साथ जाके कनेक्शन हो सकता था उस व्हीकल के साथ, लेकिन डैमेज अपने आप को बहुत ज्यादा कर लिया माइटी कंटिन्यूसली। वो अभी भी राउंड कर रहे हैं, वो डैमेज हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद भी हमें आगे जाते हुए देखने को मिले जूसी, बिल्कुल उनके सामने एक खिलाड़ी, क्या वहां पे डाउन होंगे या डाउन कर देंगे? डाउन हो गए जूसी, और इसका फायदा यहाँ पे अपोनेंट उठाएंगे, लेकिन उसके बाद माइटी आके बहुत ही अच्छा वहां पे ओपनिंग दिलाएंगे अपनी टीम को। 2-2 की फाइट बन सकती है, रिवाइवल अगर नहीं होता है तो 3 प्लेयर्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं, बट वो नेट काफी शानदार, आदित्य भी हुए डाउन, एक 1v3 सिनेरियो बनता हुआ, 8-बिट माइटी लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग, एंड दे लीजिए। बाकी सारे प्लेयर्स का मनोबल डाउन हो तो फिर आईजीएल वो खुद आगे बढ़े, बट अभी के लिए अगर हम बात करें रहेंगे, बट अपेक्षाएं रहेंगी कि मजा आएगा देखने में, वो पहला नॉक कौन निकालेगा। कम हमें देखने को मिलता है, आने पर उनका रोटेशन विशु के लिए दिक्कतें बढ़ा सकती है, और साथ ही साथ बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी वो दिक्कतें बढ़ाई जा सकती है। विशु का वो ग्रेनेड बिलीव को भी डाउन करेगा, एम बॉट वो भी डाउन कर दिए गए। हालांकि जैप आए, उन्होंने किंग को नॉक किया, किंग को समाप्त भी कर दिया गया। अब सारी जो भार है वो स्टेंज के कंधों पर आती है, यहां से वो 2 फिनिशर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, पर K9 मौका उनके पास बहुत ज्यादा था। पर मैं जरूर चाहूंगा कि स्टेंज कम से कम जाते जाते वो जो एक फिनिश है वो भी अपने साथ लेकर जाएं। ओ बहुत क्लोज हो सकता था ये मुकाबला, बट वो नेट निकालना इस समय पे भारी पड़ा उनको। बट बिलीव, क्या उनको बचाया जा सकता है? पहले जाना चाहिए था, वो हील करने बैठ गए, और असिस्टेंट टीम है। बट वहीं अगर टीएमजी की बात की जाए, काफी बेहतरीन पोजीशन जोन के अंदर, बट यहाँ देखिए मेडल के सामने टीएस की स्क्वाड जो बहुत लेट रोटेशन कर रहे थे, ज्यादा कुछ वहां पे वो कर नहीं पाए। और मेडल, क्या शानदार शुरुआत हुई है इस टीम की। पैराडॉक्स को तो देखिए, 4 फ्रैग्स ही आईजीएल अपने लिए निकाल चुका है। डेमिगॉड वो आगे गए और उनको वहां पर नॉक किया गया। निंजा वो गाड़ी लेकर खिलाड़ी सीधा चला गया, और वेनम के ऊपर से वो गाड़ी चढ़ाते हुए निकल गए, और अभी भी निंजा को स्पॉट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फैंटम के लिए वो खिलाड़ी सामने मौजूद है। डीबीएस वर्सेस S12 की एक बार फिर से फाइट हुई, फैंटम डाउन कर दिए गए, पर एक और खिलाड़ी जो पहले आगे गया था साए, वो भी नॉक हुए, और साथ ही साथ वो जो आखिरी खिलाड़ी मौजूद थे निंजा, उनको भी आर्यन के द्वारा डाउन किया गया। और रिवाइवल की प्रक्रिया उन्होंने भी शुरू करी, बट ड्रैगन के स्टार बॉय 2 फ्रैग उन्होंने निकाले जरूर वहां पे, बट वो भी वहां पे नॉक हुए। देखने की बात है, आईएनटी के जो प्लेयर्स है मेजी बहुत लेट रोटेशन किया, और ज्यादा फ्लैम्बॉयंट रोटेशन नहीं था उनका। ब्लू जोन के एज पे जाके रुके, वहां से फाइट्स ली। क्या ये कैलकुलेटेड मूव उनको जोन के अंदर पहुंचा पाएगा? मुझे लगता है पहुंचा पाएगा। सही समय पे खत्म किया उन्होंने ड्रैगन ई स्पोर्ट्स को। आल्टो ने पोजीशन अच्छी बनाई, इवन दो वो रेस्ट था, जली हुई गाड़ी लेके गए, बट अब उनके पास एक अलग एंगल है। और उधर देखा जाए तो फैंटम रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं। वेनम को क्या रिवाइवल मिलेगा, ये भी एक सवाल जी नहीं। जोन के एज को कैलकुलेट पूरी तरह से नहीं किया, रिवाइवल मिला, और इस टीम ने कभी हार नहीं मानी। आल्टो का रोटेशन काफी अच्छा था, बट अब वो ओपन में पकड़े गए, नॉक हुए, खत्म भी बहुत आसानी से किया गया उनके। बट आईएनटी 3 प्लेयर्स, नंबर्स गेम एडवांटेज वो देखने को मिलेगा, यानी कि जहां जो है वहीं पर वो मौजूद रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वेनम वो ऊपर उठ गया खिलाड़ी, और ओप्पो को उन्होंने नॉक किया। ओवर FTW वो भी डाउन कर दिए गए। 10 वो बचेंगे, एक आखिरी खिलाड़ी, और वेनम
उन्होंने पूरा मैच पलट दिया और आईको BMPS 2024 की शुरुआत गॉड्स रेन करेंगे विनर विनर चिकन डिनर के साथ। वो यही लगी कि वो जोन के एजेस पे खेल रहे थे, ब्लू जोन के साथ आगे बढ़ रहे। मेरा मार बहुत इंपॉर्टेंट और कोई वेपन है या फिर नहीं, पर शैडो ओजी फिलहाल के लिए नॉक कर दिए गए। पर ये क्या हुआ, डेमीगॉड उन्होंने उसी का बढ़िया इस्तेमाल किया, उन्होंने अपोलो को भी डाउन कर दिया, ट्रिगर वो भी डाउन कर दिए गए और अब विक्स की वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से। कहीं ऐसा ना हो कि ये टीम सबसे पहले एलिमिनेट होते हुए आपको दिखाई दे, पर डेमीगॉड एचपी उनकी बहुत ज्यादा और विक्स की शॉटगन के साथ तैयार। मात्र 24 एमओ हमें देखने को मिल रहा है उस माइक्रो उजी में और इसके साथ अगर वो आगे गए तो एक राउंड की ऊपर चीजें बहुत ज्यादा निर्भर करने वाली है। लेकिन वशिष्ठा स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एक एक करके यहाँ पे बाहर हो रहे, ग्रेनेड के कारण काफी ज्यादा डैमेज और इसी के साथ खात्मा होता हुआ हमें देखने को मिला। ये माहौल होगा, पर यह जो ऊपर खड़े थे खिलाड़ी उन्होंने फ्यूरी को नॉक कर दिया और फ्यूरी की तरफ से ये एक गलती हुई जरूर है, पर मैं बात कर ही रहा था फैंटम की। उन्होंने विन 94 का इस्तेमाल किया, एक खिलाड़ी नॉक कर दिए गए अल्तू, उनके पास पूरा मौका, सामने वो जा सकते हैं फाइट लेने के लिए, पर वो एडीएस क्लोज रेंज में एडीएस खुल गया और उसके चक्कर में वो जो मूवमेंट थी वो उनकी ब्लॉक हुई और अब फैंटम बचेंगे आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। और एक 1v3 हमें देखने को मिल रहा है इतने कमाल के फाइट के बाद। पर आई फॉर आई आप कह सकते हैं कि ये चिकन डिनर बहुत आसानी से वो निकाल सकते हैं, जोन का एडवांटेज उनके पास है। यूसी एक अच्छी शुरुआत उन्होंने अपनी टीम को दिलाई थी और यहाँ पर वेज बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। हालांकि अपने खिलाड़ी को बचा नहीं पाए यश, उनको भी डाउन कर दिया और वेज को आप देखें जाते जाते वो जरूर चाहते हैं कि जितने फिनिशर्स हैं वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाए, क्योंकि वेज उनके पास एचपी बिल्कुल भी नहीं है और मैक्सी को उन्होंने समाप्त भी कर दिया और जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था रैंगो, उनको भी एलिमिनेट उन्होंने कर दिया। सब कुछ निर्भर करेगा इस खिलाड़ी के ऊपर, शॉट पड़ा लेकिन प्ले जोन के कारण हमें उनका खात्मा होता हुआ देखने को मिला और यहाँ से तो लग रहा है कि ड्रैगन ई स्पोर्ट्स उस पहले चिकन डिनर की कोशिश यहाँ पे हो सकती है। था जो जोन के अंदर मौजूद था, पर डुअरा उन्होंने ओसाइरिस उनको देखा, साइफ्टी वो भी डाउन कर दिए गए, निंजा बचेंगे एक आखिरी खिलाड़ी, ज्यादा देर तक नहीं, वो भी समाप्त दूसरे पेज की तरफ और वहां पर पिछले मैच के जो विजेता थे उनको आप ढूंढ ना पाया तो दूसरे ग्रेनेड के साथ वो ट्राई करेंगे और बहुत ही क्लोज बैटल है। उन्हें लगा कि शायद गेट के आसपास है, बट जी नहीं, वो ब्रोकन वॉल के थोड़ा पीछे यहाँ पे खड़े थे और इसी का फायदा उठा रहे हैं। बट एक एक करके खिलाड़ी यहाँ पे डाउन होते ही चले जा रहे, बट यश की तरफ से एक अच्छा काउंटर, काफी स्नीकी प्ले था यश की तरफ से, वो ऊपर बैठे थे वहां पे और जैसे ही प्लेयर टॉप डॉग आए उनको नॉक किया और स्ट्रेट अवे उनको फिनिश किया गया। यश 2 फ्रैग निकाल चुके हैं, पिछले मैच में एक अच्छा 1v3 भी किया था, जो पहला एंगल था है वाइपर के पास कि वो यहां से एक क्लच करके जा सके, एटलीस्ट उनको कोशिश भी करनी चाहिए। बट वहीं दूसरी तरफ एक थर्ड पार्टी सिनेरियो, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स का आगमन हुआ इस फाइट के अंदर, वो कर रहे थे टॉप 3 में अपनी टीम को लेके आए, बट सब कूदेंगे सुपरमैन जंप के साथ, चारों प्लेयर्स एक साथ कूदे, तो वो एक बेहतर डिसीजन भी। और चलते हैं सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स की तरफ, जहां पे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स टीएमजी मीनवाइल अच्छा कंपाउंड होल्ड, समझो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर डिसीजन भी। और चलते हैं सीधे पॉइंट स्टैंडिंग्स की, टीएमजी मीनवाइल अच्छा कंपाउंड होल्ड, पहला पायदान आपको देखने को मिल जाएगा टीम 8 बिट के पास, 60 टोटल अंक। बाकी की 16 टीम्स के ऊपर जनता को बताना चाहूंगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मिलाकर के ये ओवरऑल स्टैंडिंग्स हमें देखने को मिल रही है।